दिन भर की खबरें देखा उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुर्गा काटकर क्या जाति से बाहर, प्रेमी जोड़े ने की शादी तो समाज ने किया बहिष्कार। पिकअप गाड़ी के पीछे दौड़ रही थी क्रेटा कार, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई कार, एसपी ने दिए जांच के आदेश। प्रतापगढ़ में सीबीएन ने पकड़ा 286 किलोग्राम डोडा चूरा। विधायक परियार ने किया पंचायत भवन का भूमि पूजन, 2 ग्राम पंचायतों को मिलेंगे सुशासन भवन। आज रात जीरन हड़किया खाल रेलवे फाटक रहेगा बंद। कदमताल करते हुए निकले बाल सेवक, बाल स्वयं सेवकों ने दिया राष्ट्रभक्ति का संदेश। मुसाफिर म्यूजिकल ग्रुप ने गुनगुनाए पुराने तराने, पुराने गीतकारों को किया याद। अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं इसी खबर की जो कि आश्चर्यजनक है। और इस खबर में एक मुर्गे की बलि चढ़ गई। जी हाँ, एक मुर्गे की बलि चढ़ी और एक प्रेमी जोड़े को समाज से बाहर कर दिया गया। और यहाँ तक उस समाज में हुआ जो कि देह व्यापार के लिए बदनाम है। जी हाँ, नीमच में बड़ी संख्या में देह व्यापार के लिए मांझड़ा कम्युनिटी रहती है और इस मांझड़ा कम्युनिटी में आए दिन कोई ना कोई मामले सामने आते रहते हैं। एक बड़ा मामला आज नीमच एसपी ऑफिस में सामने आया जब एक प्रेमी युगल ने नीमच एसपी अंकित जायसवाल के समक्ष गुहार लगाई और कहा कि इस प्रेमी युगल को समाज ने मुर्गा काटकर जांच से बाहर निकाल दिया है। क्यों निकाला? इसका बड़ा कारण यह था कि प्रेमी युगल ने लव मैरिज की थी और जो युवती थी उसने देह व्यापार को स्वीकार नहीं किया। ऐसे में युवती के परिजन 30 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। जब यह मामला सामने आया तो एसपी भी चौंक गए, पुलिस अधिकारी भी हैरत में पड़ गए। इस मामले में जांच की जा रही है। दरअसल यह पूरा मामला ग्राम चपलाना का है। ग्राम चपलाना में दिव्या और करण ने समाज से दूर रहकर शादी कर ली और दोनों अपना अच्छा वैवाहिक जीवन बिता रहे थे। लेकिन तभी समाज के लोगों ने कहा कि दिव्या ने देह व्यापार को त्याग दिया है, ऐसे में करण को 30 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जब दोनों ने 30 लाख रुपए नहीं दिए और इसका विरोध किया तो समाज की पंचायत ने बाकायदा देवता का पूजन किया, मुर्गा काटा, दारू चढ़ाई और उसके बाद दोनों को समाज से बाहर कर दिया, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया। यह पूरा मामला एसपी ऑफिस में पहुंचा। दोनों युगल दंपत्ति ने अपनी पीड़ा सुनाई और पीड़ा सुनाने के बाद नीमच एसपी से यह गुहार लगाई कि उन्हें न्याय दिलाया जाए। पीड़ित युवती ने कहा कि वह देह व्यापार नहीं करना चाहती है, लेकिन परिजन चाहते कि देह व्यापार करे, नहीं तो उसका पति उसे 30 लाख रुपए दे। अब ये 30 लाख रुपए की बड़ी भारी डिमांड दिव्या के पति के समक्ष रख दी गई तो पति भी बड़ा परेशान था। दोनों ने अपनी पीड़ा नीमच एसपी को सुनाई। इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी गई है। जावद के पास ग्राम खोर के यहाँ पलटी खा गई थी जिसमें एक ड्राइवर की मौत हो गई थी। मौके से पिस्तौल मिली थी। डोडा चूरा इस पिकअप में भरा हुआ था और यहाँ मध्य प्रदेश से राजस्थान जा रहा था। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा था कि आखिर यह दुर्घटना हुई कैसे। इसको लेकर कई सवाल उठ रहे थे और इन सवालों को आज और बल मिल गया जब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें पिकअप दौड़ती ही दिख रही है और उसमें उसके पीछे क्रेटा गाड़ी दौड़ती हुई जा रही है। यानी कि कोई ना कोई उस पिकअप गाड़ी के पीछे लगा हुआ था जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। मौके पर ड्राइवर की मौत हो गई जिसे तस्कर बताया जा रहा है, जिसके हाथ में एक पिस्तौल थी और निम्बाड़ा के पास यहाँ ड्राइवर गोपाल प्रजापति है जिसकी मौके पर मौत हो गई। जब सीसीटीवी फुटेज सामने आए तो इस मामले में बहुत बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ये क्रेटा गाड़ी किसकी थी, पुलिस की थी, नारकोटिक्स विंग की थी या किसी अन्य अधिकारी की थी या फिर किसी तस्कर की थी। ये बहुत बड़े सवाल है जो कि जन्म दे रहे हैं। क्योंकि नीमच पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, वे इसे किसी भी कार्रवाई में शामिल नहीं है। वही इस मामले में नारकोटिक्स विंग पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन नारकोटिक्स विंग ने भी इससे मना कर दिया है। तो बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर क्रेटा गाड़ी किसकी थी और वहां पिकअप गाड़ी का पीछा क्यों कर रहे थे और यह दुर्घटना हुई थी या कराई गई थी और जो पिकअप गाड़ी में डोडा चूरा लेकर जा रहा था उसकी मौत कैसे हुई। इन तमाम मामलों में नीमच एसपी ने जांच शुरू कर दी है। ये नीमच में जावद थाना क्षेत्र में चौकी नया गांव क्षेत्र का मामला है जिसमें एक पिकअप जिसमें 55 कट्टे डोडा चूरा भरा हुआ था जिसकी क्वांटिटी लगभग 11 कुंटल की है, जो अनियंत्रित होकर पलट गई थी और उसमें जो ड्राइवर है उसकी मौके पर मृत्यु हुई है। ये घटना रात के 12 बजे के लगभग की है
और इसमें हम लोगों ने अभी कार्रवाइयाँ कर ली हैं, डेड बॉडी को निकाल लिया है और उसको पीएम के लिए भेजा है। इसमें हम लोग मामला दर्ज कर रहे हैं और ये पता लगाया जा रहा है कि ये गाड़ी कहाँ से भरी थी और कहाँ लेके जा रहे थे और इसमें कौन अन्य लोग शामिल हैं, जो अन्य कोई गाड़ी इसमें तो नहीं लगी हुई है, उसको भी हम तस्दीक कर रहे हैं। एक और खबर सीबीआई केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की, जिनने बड़ी कार्रवाई करते हुए 286 किलोग्राम डोडा चूरा पकड़ा है। जी हां, 2 क्विंटल 86 किलोग्राम डोडा चूरा पकड़ा और यह कार्रवाई की गई है प्रतापगढ़ के बड़ी सादड़ी रोड पर। यह एक मुखबिर की सूचना पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के उपायुक्त डॉक्टर संजय मीणा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। उसके बाद टीम ने मौके पर जाकर कार्रवाई की और एक मारुति कार से यह डोडा चूरा बरामद किया गया। इस मामले में सीबीआई की जांच चल रही है। नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार ने नीमच जिले की 2 ग्राम पंचायतों को सुशासन भवन की सौगात दी। जी हां, ग्राम पंचायत जागोली और छाछखेड़ी में 2 सुशासन भवन होंगे, जहां पर पंचायतों का कार्यालय संचालित होगा। करीब 40 लाख की लागत से बनने वाले इस भवनों का विधायक दिलीप सिंह परियार ने भूमि पूजन किया। नीमच के मुसाफिर म्यूजिकल ग्रुप द्वारा पुराने गीत गुनगुनाए गए। इस अवसर पर उनका विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर समाजसेवी संतोष चोपड़ा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया शामिल हुए। इस अवसर पर मुसाफिर म्यूजिकल ग्रुप के जो गायक थे, उन्होंने कई गीत गुनगुनाए। नए पुराने गीतों को गाकर एक संजीदा महफिल को सजाया और पुराने गीतों को गुनगुनाकर उन कलाकारों को याद किया जो अभी दुनिया में नहीं रहे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बाल स्वयं सेवकों ने नीमच में पथसंचलन निकाला। छोटे छोटे हाथों में लाठियां थी और होठों पर राष्ट्रभक्ति के नारे। जब वे कदम ताल करते हुए नीमच की सड़कों पर चले तो पूरा शहर राष्ट्रभक्ति से गूंज गया और भारत माता की जयकारे लगी। जगह जगह स्वागत मंच बनाए गए और पुष्प वर्षा कर इन बाल स्वयं सेवकों का स्वागत किया गया और नन्हे मुन्नों ने एक साथ कदम ताल कर नीमच में राष्ट्रभक्ति का बड़ा संदेश दिया। नीमच जीरण मार्ग पर स्थित हरिया खाल रेलवे फाटक आज रात 8 बजे से कल सुबह 8 बजे तक बंद रहेगा। दरअसल दोहरीकरण का कार्य चल रहा है। नीमच रतलाम रेल लाइन के दोहरीकरण के चलते यह रेल फाटक बंद रहेगा, जिसके चलते नीमच जीरण आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। हमारा यात्रियों से और नीमच जीरण वासियों से अनुरोध है कि वे इस मार्ग का उपयोग नहीं करें। उदयपुर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं: अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध, उचित उपचार उचित समय। ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।